नगर निगम चुनाव में भाजपा की सफलता के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा के दावा को खारिज करते हुए कहा कि 4 नगर निगम के नतीजे को पूरे प्रदेश का जनादेश नहीं माना जा रहा है। जिसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आगामी पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिलेगी। गिनती चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं इन परिणामों को? देखिए, जो आज ये दूसरा चरण था, पहले चरण में तो आपने देखा कि किस प्रकार नगर निकायों के जो चुनाव हुए थे उसमें 51 थी, 4 ये निगम थे तो 47 थे। उनमें जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी अच्छे कांग्रेस पार्टी के लिए रहे। अब वो भी बेसिकली नगर निकायां जो है वो भी एक जो हमारे आप कह सकते हैं कि शहरीकरण है, यूडी का ही छोटा यूनिट है, तो उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली थी। आज जो अभी तक जो परिणाम 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के आए हैं, जिसमें आप ये कहें कि सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर में लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को, और आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो विधायक है वहाँ के पॉपुलर आशीष बुटेल जी पे लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास वहाँ व्यक्त किया है। ये जरूर है कि थोड़ी सी कमजोरी हमारे को सोलन में जरूर रही है कि वहाँ पर जो स्कोर रहा है 6 और 10 का है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 सीट से जो है सोलन में हम पिछड़ गए। अगर 2 सीट मिल जाती तो एक इंडिपेंडेंट था और वो मामला जो है बराबर हो जाना था। और साथ में जो यहाँ केवल मात्र 922 वोट्स जो है कांग्रेस पार्टी को भाजपा से कम मिला है पूरे सोलन में। जितना ये चुनाव हुआ, हमारे और भाजपा के जो अंतर है वोट्स का, वो केवल मात्र 922 का है। और आप उसमें देखें कि जैसे एक हमारी कैंडिडेट पूनम ग्रोवर 13 वोट से हार गई, एक और थे जो बहुत कम वोटों से हार गई। तो ये एक दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि मंडी में हमारे बड़े ज्यादा क्लेम थे नहीं। मंडी की जो हमारे पास फीडबैक भी थी और जो पिछला भी रिकॉर्ड था उसके हिसाब से ज्यादा हमारे स्टेट में नहीं थे। ये जरूर है कि इसको हम जिस प्रकार से विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी इन सिर्फ 4 चुनाव परिणाम आप ये समझें कि ये केवल मात्र 68 में से 4 मेंबर ऑफ असेंबली के जो एमएलए के हैं, ये वहां का ट्रेंड है। कितने में से 68 में से 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 15-15 हजार वोट है, उनका ये ट्रेंड आया है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 80 से 90 हजार वोटर है। ठीक है, ये अर्बन एरिया केवल 15 हजार वोट का ये जो था चुनाव था। अब उसमें भी आप मैंने जैसा जिक्र किया कि केवल 922 वोट से हम पिछड़े हैं। और अभी जो असली चुनाव जो जनगणना अपने जो मतगणना चल रही है जिला परिषद की और ब्लॉक समिति की, उसके परिणाम बहुत जल्दी आ रहे हैं। ब्लॉक समिति के काफी परिणाम जो अभी तक आ चुके हैं, उसमें भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को ब्लॉक समिति में बढ़त मिल रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी चीजें आज रात तक क्लियर हो जाएगी। जो जिला परिषद का चुनाव हुआ है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को काफी बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार के जो ट्रेंड आ रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती, जो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बड़ी साफ बात करना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता किस बात को लेकर उत्साहित है। जो हमारे 47 नगर निकायां थी उसमें तकरीबन 30 से 32 पे आपके सामने होगा जब वो उनका गठन होगा, कांग्रेस पार्टी की बनेगी। हमारे पास इसका पूरा डाटा है, पूरी फीडबैक है। और आज इन 4 में मैंने जिक्र किया कि पालमपुर में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, मंडी में भाजपा को जीत मिली है, और धर्मशाला में निश्चित तौर पे मामला क्लोज था, 3 सीटों से इधर उधर हो गया। लेकिन इसका हम एक और नजरिया भी है, जहां पर मैंने जिक्र किया कि 68 में से केवल 4 असेंबली का ये चुनाव था, उसका भी केवल 15,000 वोटों का 90,000 वोट में से। फिर भी ये चीज आंकलन में देखी गई है कि जहां विधायक मजबूत है, जैसे अनिल शर्मा जी का अपना एक बहुत बड़ा आधार रहा है लगातार मंडी में, तो ये उनका मजबूती का भी एक एग्जाम्पल है कि जहां विधायक मजबूत थे
उन्होंने उसको अच्छे से मैनेज किया तो वहां सफलता मिली। उसी प्रकार से जैसे आशीष बुटेल की मैं बात करूं तो आशीष बुटेल का अपना एक मजबूत विधायक है, उनका वहां पर अपना भी एक आधार था, उनको भी सफलता मिली। और सुधीर शर्मा ने भी एक मजबूत एमएलए के तौर पे अपनी टीम वहां बनाई है, लेकिन फिर भी वहां हम 3-1 सीटों से पिछड़ गए। ये जरूर है कि सोलन में हमारे विधायक भी थे और मिनिस्टर भी थे।